कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के कृष्णावतार की पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन और समृद्धि का विस्तार होता है। इस व्रत को करने से न केवल मानव जीवन सफल होता है बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2021 में रमा एकादशी 1 नवंबर 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी समाप्ति का समय क्या रहेगा और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी एकादशी एवं त्रयोदशी व्रत की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। एकादशी के व्रत 11वीं तिथि को रखा जाता है, लेकिन इसके नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, जिससे एकादशी के दिन पेट में अन्न का अंश ना रहे। एकादशी के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप दिखाएं, फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी भी अर्पित करें। लेकिन एकादशी को तुलसी ना तोड़े। एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी बासी नहीं होती। एकादशी को अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। फलाहार या क्षमता अनुसार निर्जला व्रत कर सकते हैं। एकादशी को रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करने का भी प्रावधान है। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि तक चलता है। द्वादशी तिथि को प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु की पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं भी व्रत का पारण करें। साल 2021 में रमा एकादशी 1 नवंबर 2021 दिन सोमवार को है। कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 31 अक्टूबर की दोपहर 2:27 पर और समाप्ति होगी 1 नवंबर की दोपहर 1:21 पर। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 6:34 से 8:46 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 12 मिनट की। द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 11:31 पर। रमा एकादशी की कथा के अनुसार मुचुकंद नामक प्रतापी राजा थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुआ था। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वो एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार मुचुकंद राजा के राज में गए, उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुनकर चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की बात ही अलग है। उसने अपने पति शोभन से कहा कि अगर आपको कुछ खाना है तो इस अलग राज्य में दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। उसकी पत्नी चंद्रभागा पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीम धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और पूछता है कि शोभन को ये सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि ये सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन ये सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसका स्थिर उपाय बताए। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाता है और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा ये सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से भेंट करवा दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। फिर सोम शर्मा उसे बताते हैं कि ये सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्य से इस सब को स्थिर कर देगी।
तब सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेज देते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 व्रत किए हैं। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसने ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और फिर सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन पाप मुक्त होता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।